समय नहीं है तो प्रभुपाद का तिरुभाव भजन, यानी कोई भी वैष्णवाचार्य का तिरुभाव दिवस होता है तो उनकी याद में तिरुभाव भजन गाया जाता है। जो तिरुभाव भजन होता है तो इसमें शोक मनाया जाता है कि वे हमारे बीच में नहीं रहे वैष्णवाचार्य। तो तिरुभाव की जो तिथि है तो इसमें हर्ष और शोक दोनों का मिश्रण होता है। हर्ष भी है, आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव हुआ तो ये हर्ष की बात है। तो हर्ष की बात क्यों है, कौन बताएगा? कोई भी वैष्णवाचार्य का तिरुभाव होए हैं तो हर्ष की बात क्यों है? हाँ जी बताइए। उनने अपने जिंदगी का अंतिम एग्जाम पास कर लिया। हाँ धन्यवाद। कि वे जो है अपने पर भगवान के धाम चले गए, है ना। तो इस बात का जो है हर्ष होता है, लेकिन शोक भी होता है। तो शोक किस बात का होता है, कौन बताए? हाँ, हमारे बीच में नहीं रहे, तो शोक भी होता है। तो ये जो है हर्ष और शोक ये दोनों होता है। लेकिन भगवान के आविर्भाव का तो उत्सव मनाया जाता है, इन तिरुभाव का उत्सव नहीं मनाया जाता। भगवान के तिरुभाव का उत्सव नहीं मनाया जाता, भगवान के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है ना। तो इसमें जो है अंतर है कि भगवान का तिरुभाव नहीं मनाया जाता है ना, लेकिन जो वैष्णवाचार्य हैं है ना, इनका तिरुभाव मनाया जाता है। और ये तिरुभाव जो है बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है। आविर्भाव में और तिरुभाव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तो भी तिरुभाव की फिर भी कुछ विशेषता होती है ना। तो प्रभुपाद जी के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है ना। तो प्रभुपाद जी के विषय में भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा महापुरुष आएगा जो कि पूरे विश्व में यात्रा करेगा और व्यक्तिगत रूप से लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देगा, है ना। तो ये प्रभुपाद के संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी थी, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है यही कार्य किया। प्रभुपाद ने जो है अलग अलग स्थानों में यात्रा करके और व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार किया। एक तो होता है कि कोई बहुत बड़ा जैसे शासक होता है, राजा होता है, तो अपने राज्य में जो है वो कुछ नियम लागू कर देता है तो प्रजा के लिए वो जो है अनिवार्य हो जाते हैं। तो राजा के पास अपनी शासन की शक्ति होती है कि अपने शासन के बल पर वो जो है प्रजा के ऊपर जो है वो कुछ नियम लागू कर देता है। तो वो तो एक अलग चीज़ होती है। और पहले ऐसे राजा होते थे कि अपने शासन के बल पर वो जो है धर्म का पालन करवाते थे, और कोई जो धर्म का पालन ना करे उसको दंड या अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे या उसको दंड देंगे। तो ये पहले ऐसे राजा थे। तो अब कलयुग में तो ऐसा नहीं है। कलयुग में तो राजा अधार्मिक होते हैं, राजा अधार्मिक होते हैं। तो क्या है, प्रशासन इसी प्रकार का है। जैसे जो डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र का मतलब कि प्रजा की छूट है, प्रजा के पास सब छूट है, धर्म का पालन करे या ना करे। तो प्रशासन की ओर से कोई भी हमें बल नहीं मिलता है, प्रशासन की ओर से हमें कोई भी सहायता नहीं मिलती है कि ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाए, ये संकीर्तन आंदोलन फैलाया जाए, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसे महापुरुष आएंगे आगे चल करके। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बाद जो उनके शिष्य हुए वो कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य कौन हुए? गौर किशोरदास बाबा जी, है ना। यहाँ तो परंपरा है ना, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य गौर किशोरदास बाबा जी, और फिर उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है ये विश्व में मतलब अलग अलग स्थानों में यात्राएं कर करके हैं जो है लोगों को भक्त बनाया, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आज गुरु प्रसाद स्वामी बता रहे थे प्रभुपाद के बारे में, जब गुणगान कर रहे थे
तो वो बता रहे थे कि किसी बहुत बड़े विद्वान ने, जिसने कि पूरा जीवन जो है इसी में लगाया कि अलग अलग जो है जो धर्म के जो प्रचारक हुए, तो उनमें कौन कितना महान है। तो उन्होंने कहा कि एक मोहम्मद थे, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और एक ईसा मसीह थे, उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया, और एक प्रभुपाद हुए जिन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन को फैलाया। तो 3 लोग जो है बहुत बड़े प्रचारक हैं विश्व के इतिहास में, जो धर्म के जो है बहुत बड़े प्रचारक हुए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद की विशेषता है, जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह, तो उन्होंने तो अपने ही समाज में धर्म का प्रचार किया, और जो मोहम्मद थे उन्होंने भी अपने समाज में धर्म का प्रचार किया। लेकिन प्रभुपाद एक ऐसे हुए जो कि दूसरे समाज में जाकर के प्रचार करते हैं। हरि बोल। और ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि प्रभुपाद अकेले गए, और ना उनके पास धन की शक्ति थी, और ना उनके पास जन की शक्ति थी, ना उनके पास शस्त्र का बल था कि भाई शस्त्र के बल पर लोगों को जो है धर्म का जो है करेंगे कि धर्म को मानो, है ना उनके पास धन का बल था कि धन, है ना। तो मुसलमानों ने जो है लोगों को मुसलमान बनाया, अपना धर्म को फैलाया, कैसे? शस्त्र के बल पर, तलवार के बल पर अपना धर्म फैलाया। ईसाइयों ने अपना धर्म फैलाया किसके बल पर? धन के बल पर, पैसा दे दे, तो पैसा दे करके लोगों ने ईसाई। लेकिन प्रभुपाद ने ना तो शस्त्र के बल पर ये हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया, और ना धन के बल पर हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया, है ना। केवल किसके बल पर? शुद्धता के बल पर। प्योरिटी इज फोर्स, प्योरिटी इज फोर्स, है ना। तो हरिनाम भी जो है क्या? शुद्ध हरिनाम, है ना। तो हरिनाम भी जो है अगर आपका शुद्ध नहीं होता है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कीर्तन करने वाले हैं और कथा करने वाले हैं, लेकिन उनकी जो कथा है वो शुद्ध नहीं होती, उनका जो हरिनाम है वो शुद्ध नहीं होता, है ना। तो शुद्ध हरिनाम का मतलब क्या है? नाम के 10 अपराधों से बचना, है ना। तो प्रभुपाद ने ही ये अपने आंदोलन में नाम के 10 अपराधों की सूची दी कि नाम के 10 अपराध होते हैं। नहीं तो नाम की महिमा तो बहुत है और सब लोग नाम की महिमा को जानते हैं, लेकिन नाम के अपराधों को नहीं जानते। इसलिए नाम लेने के बाद भी अगर अपराध होते हैं तो हमारा जो है शुद्ध नाम नहीं होता, अशुद्धता के बिना शक्ति नहीं होती, तो वो शक्ति आती नहीं, है ना। तो शक्ति जो है कैसे आएगी? जब शुद्धता होगी। इसलिए प्रभुपाद का पहला नारा क्या है? शुद्धता ही शक्ति है। तो उनके पास इतनी शुद्धता थी, है ना, शुद्ध नाम था, है ना। तो प्रभुपाद का जो है ये संकीर्तन आंदोलन, जो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन पूरे भारत में फैलाया था, तो वही संकीर्तन आंदोलन प्रभुपाद ने भारत के बाहर फैलाया। और चैतन्य महाप्रभु ने जब भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, इस संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी बोल के चले गए, है ना। लेकिन उनके बाद जो वैष्णव हुए चैतन्य महाप्रभु के बाद, है ना, तो सब लोग जो है बस इस बात पर जो है बड़े चकित थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी सत्य होगी। चैतन्य महाप्रभु भारत में तो फैला दिया और भारत में फैल गया, लेकिन भारत से बाहर कैसे जाएगा, है ना। तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये हरि नाम जो है भारत के बाहर कैसे जाएगा। और अगर आप मतलब सोचें तो जितनी भी गहराई से सोचें उतना ही अधिक आपको जो है ये कठिन दिखाई देगा और असंभव दिखाई देगा कि संभव ही नहीं है कि भारत के बाहर जो है जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक तो भविष्यवाणी ये कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की। और दूसरी भविष्यवाणी और भी की जो चैतन्य मंगल में है, वो क्या है? यदि पापी
धर्म छाड़ी दूर देशे जाए। चैतन्य महाप्रभु ने और भी गई एक भविष्यवाणी की, है ना। तो वो जो भविष्यवाणी की पूरी पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं ना, मेरे नाम का प्रचार होगा, उसी के संबंध में दूसरी भविष्यवाणी और की, जिससे और हमें ज़्यादा संकेत मिलता है। और उसमें क्या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए। अगर जो पापी लोग हैं धर्म छोड़ करके दूर देश जाएंगे, है ना, भारत के अलावा पृथ्वी के दूसरे स्थानों में जाएंगे, तो पूरी पृथ्वी में जो है जो लोग गए हैं, बसे हैं, वास्तव में भारत के ही लोग हैं। भारत के लोग ही हैं जो दूर देश गए हैं, बसे हैं। तो वो पापी हैं जो आर्य धर्म छोड़ करके दूर देश में चले गए, है ना। और उनका जो धर्म है और उनके धर्म में वो उतनी शुद्धता है ही नहीं जिससे कि उनको शांति प्राप्त हो सके, है ना। तो जो ईसाई धर्म है उसमें भी जो है मतलब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलता ही नहीं। ईसाई धर्म में भी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए लोग ईसाई धर्म में भी जो है वो संतुष्ट नहीं है और वे जो है हर प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, है ना। और इस्लाम धर्म में भी जो है हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तो इसलिए वे लोग भी जो है हर प्रकार के पाप कर्म करते हैं और अशांति फैली हुई। तो वो सब पापी ही हैं, चाहे वो ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं, चाहे इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन आर्य धर्म को छोड़ करके वो जो है जब जाते हैं दूर देश में और दूसरे अन्य धर्मों को स्वीकार करते हैं, वे सब पापी हैं, है ना। तो यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाए बे तथा है। तो मेरा सेनापति भक्त जाएगा। तो अब यहाँ पर भविष्यवाणी जो पहली भविष्यवाणी थी उसका जो है दूसरा उत्तर ये चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया कि मेरा सेनापति भक्त जाएगा। कोई कहे कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की पूरी पृथ्वी में नगर गांव में कैसे हरिनाम फैलेगा, तो यहाँ प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने और संकेत दे दिया कि मेरा एक सेनापति भक्त वो जाएगा, भारत के बाहर एक मेरा सेनापति भक्त आएगा, वो जाएगा। तो प्रभुपाद सेनापति भक्त, तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु सेनापति भक्त, और सेनापति भक्त हैं तो उनके अंदर वो सेना का ही उत्साह था। प्रभुपाद के अंदर जो है सेना का ही उत्साह था। तो सबसे पहले झांसी में प्रभुपाद ने जब संगठन बनाया था तो उसका नाम रखा था लीग ऑफ डिवोटीज। तो लीग का मतलब सेना, भक्तों की सेना। प्रभुपाद ने उसका जो है लीग ऑफ डिवोटीज नाम रखा था, भक्तों की सेना, है ना। लेकिन वो फिर सफल नहीं हुआ, वो उनका जो है संगठन सफल नहीं हुआ, है ना। और सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभुपाद की जन्म कुंडली में लिखा था कि जब ये बालक 70 वर्ष का होगा उस समय ये समुद्र पार जाएगा, समुद्र पार करेगा, है ना। और एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया रह सकती, है ना। तो 70 साल की अवस्था में, तो 70 साल की अवस्था में जब प्रभुपाद की हुई तो 1966 में, जुलाई 1966 में, है ना। प्रभुपाद कितने साल के हो गए? सन 96 में उनका जन्म हुआ था ना, है ना। तो जुलाई 66 में वो कितने हो गए? 70 साल। तो 70 साल की अवस्था में उन्होंने फिर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इसका जो है नाम दिया संगठन का, और ये जो है फिर सफल हुआ। तो प्रभुपाद 70 साल की अवस्था के पहले से ही प्रयास कर रहे थे कि उन्हें कैसे कार्य करना है ना। तो इसमें बड़ी शिक्षा मिलती है कि प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि नहीं 70 साल की अवस्था का जब मैं होऊंगा तब मैं ये कार्य करूंगा, मेरे जन्म कुंडली में लिखा है तो तभी मैं शुरू करूंगा। नहीं, उनकी जो है हमेशा हमें भावना ऐसी रहती थी कि उनके गुरु महाराज ने भी उपदेश दिया था, उनके गुरु महाराज ने भी उपदेश दिया था। सबसे पहले जब उनका मिलन हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको मिलते ही सबसे पहले ही जब मिलन हुआ, तो जब परिचय ही नहीं हुआ था, उन्होंने कोई परिचय भी नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो, है ना। सामान्यतः ये होता है कि जब कोई आपसे मिलता है ना, तो आपसे जो है पूछता है नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, है ना। तो इस तरह से पूछताछ होती। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब इनसे मिले, अभय चरण, प्रभुपाद का नाम अभय चरण था, अभय चरण से जब मिले तो जो है
देखते ही मतलब एक ये शिकायत की कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो तो अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते। तो वही जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, उसी की दिशा में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अभय चरण को ये कहा। तो पूरी पृथ्वी में अगर चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार करना है तो संदेश जाना चाहिए, क्योंकि नाम जो है लोग स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उसका उचित कारण ना हो, संदेश ना हो। और संदेश अगर जाना है भारत से बाहर पूरी पृथ्वी में तो अंग्रेजी भाषा ही होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सभी देशों में अंग्रेजी भाषा चलती है। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय चरण से जब ये बात कही कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, अंग्रेजी भाषा में चैतन्य के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते, तो ये जो है मतलब बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की दिशा में ही ये जो है बात थी। तो 1922 में प्रभुपाद जो है कितने साल के थे? 96 में उनका जन्म हुआ, तो कितने साल की हुई 1922 में? कौन बताएगा? क्या कर रहे हो? है जी 26 साल के ना, 26 साल के थे, ठीक है, 26 साल के थे प्रभुपाद। तो समय उनके जो है उनसे गुरु का जब मिलन हुआ तो उस समय और कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। इन्होंने प्रभुपाद उस समय गांधी जी के आंदोलन में जुड़े हुए थे, लेकिन गांधी जी के आंदोलन से बड़े प्रभावित थे। और जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब ये बात कही कि तुम अंग्रेजी भाषा में चैतन्य के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते, तो प्रभुपाद ने जो है उनसे जो है कुछ तर्क किए तो इनका तर्क ये था, प्रभुपाद का तर्क ये था कि जब तक हमारा देश गुलाम है तब तक लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे, हमारी बात कैसे सुनेंगे, हम कैसे लोगों को अपनी बात सुनाएं। तो प्रभुपाद ने तर्क दिया। अब देखो ये तर्क जो है प्रभुपाद का जो तर्क था वो बड़ा शक्तिशाली था कि हमारा देश गुलाम है, तो हम जो है अगर बाहर के देशों में अगर हम चैतन्य का संदेश सुनाएंगे तो हमारा संदेश कौन सुनेगा। लेकिन इसका खंडन करने वाले एकमात्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही थे। उन्होंने खंडन किया प्रभुपाद के इस तर्क का, और प्रभुपाद ने उनको मतलब पहली मुलाकात में गुरु माना, क्योंकि प्रभुपाद का जो है उन्होंने खंडन किया। तो जो गुरु जो है आपके अज्ञान को काटे, आपके अज्ञान को दूर करे और सही ज्ञान आपके हृदय में बैठा दे, हरि बोल, सही ज्ञान आपके हृदय में बैठा दे, वही तो गुरु है। ऐसे गुरु नहीं कि हम तो भाई हम उसी को गुरु मानते हैं जो हमारी हर बात को माने, हर बात को जो है सही कहे कि ठीक है जो चाहो वही करो। आजकल लोग ऐसे गुरु को मानते हैं, लेकिन नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे अज्ञान को काटे, है ना। गु का मतलब अज्ञान, गुरु का मतलब प्रकाश, अज्ञान से जो प्रकाश की ओर लाए उसको गुरु कहते हैं। तो प्रभुपाद ने जो है सबसे पहले पहली बार ही किसी से पराजित हुए थे। अभय चरण का जो है इतना प्रभाव था अपने मित्रों की मंडली में कि जिस बात को कहें वही उनके मित्र लोग मानते थे। और प्रभुपाद को जो है जो उनके मित्र थे नरेंद्र, वो इनके पास ले गए थे ये कह करके कि चलो एक साधु आए हैं कलकत्ता में, उल्टा डांगा एक स्थान है तो वहाँ पर ठहरे हुए हैं, चलो। और प्रभुपाद ने अभी तक जो अनुभव हुआ था बचपन से, उनके घर में बहुत साधु लोग आते थे, तो अनुभव जो हुआ उनको जीवन भर का अभी तक का, तो ऐसे था कि जितने भी साधु वेशभूषा में होते हैं वो सब ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं उपदेश देते हैं और अपना कुछ खाना सोना या कुछ नशा करना अवश्य ही है साधु का। तो साधु की वेशभूषा और साधु के नाम से ही उनको नफरत हो गई। और नरेंद्र ने कहा कि एक साधु आए हैं उल्टा डांगा में, तो प्रभुपाद के मुँह से निकला अरे नहीं छोड़ो, मतलब बिल्कुल निराश हो चुके थे, किसी साधु से मिलने के लिए बिल्कुल निराश हो गए थे। लेकिन नरेंद्र ने कहा अरे नहीं ये वैसे साधु नहीं है,
वो दूसरे प्रकार के साधु हैं। तो प्रभुपाद फिर भी नहीं आने जाते हैं। तो जैसे मित्र का अधिकार होता है ना, तो खींच करके ले जाता है, चल यार। ऐसे प्रभुपाद को जो है उनका मित्र नरेंद्र जो है खींच करके ले गया। और जब मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो महसूस किया कि अरे पहली बार किसी ने उनके अज्ञान को काटा और उनको जो है सही दिशा दी, और उनका जो है मतलब ये गुरु हैं, ये गुरु हैं। तो अपना उन्होंने गुरु स्वीकार किया। तो यही जो है चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी ही जो है मतलब एक तो ये है कि पूरी पृथ्वी में नगर आदि ग्राम, जितने नगर गांव हैं, सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा। तो उसे भविष्यवाणी उसी ही दिशा में है कि मेरा सेनापति जाएगा, सेनापति भक्त जाएगा भारत से बाहर और विदेशों में प्रचार करेगा, है ना। और वही जो है दूसरे शब्दों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, अंग्रेजी भाषा में चैतन्य के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते। इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो है पूरे संसार में भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार किया। तो 7-5 तो हो गया, लेकिन अभी हमें कुछ थोड़ा और समय चाहिए। तो प्रभुपाद के संबंध में एक घटना ऐसी भी हुई कि जो कि हमारे अनुभव में है ना, जो प्रभुपाद की कृपा का जो है कैसे संकेत मिला। तो आप सुनिए, ये घटना दिनांक 15 नवंबर 2015 की है। कितनी तारीख? 15 नवंबर 2015, है ना। आज कितनी तारीख है? 17 नवंबर 2023, है ना। तो प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस 2015 में जो आया था वो 15 नवंबर को पड़ा था। आज 17 नवंबर को पड़ा। तो तिथि के अनुसार जो है प्रभुपाद के तिरुभाव 15 नवंबर 2015। तो आज के दिवस पर श्रील प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि होने के कारण मंदिर में, कौन सा मंदिर? ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में रात्रि के 8 बजे से विभिन्न भक्तों के द्वारा श्रील प्रभुपाद का गुणगान होता रहा, है ना। तो सवेरे भी गुणगान हुआ, लेकिन सब भक्तों को मौका नहीं मिला। तो रात में फिर जो है भक्तों ने गुणगान किया। तो यद्यपि मंदिर रात्रि के 9:15 पर बंद हो गया। कितने समय? 9:15 में 9 बजे बंद हो जाता है, 9:15 पर बंद हो गया। परंतु फिर भी भक्तगण रात्रि में मंदिर के बंद होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते रहे। परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मुझे कुछ कारणवश रात्रि के 9 बजे से पहले ही मंदिर में श्रील प्रभुपाद के गुणगान को छोड़कर अपने कमरे में आना पड़ा। मैं अपने कमरे में चला गया। अब रात्रि के लगभग 9:45 पर, कितना? 9:45 यानी 9:45, मेरे कमरे में अनादि प्रभु श्रील प्रभुपाद की एक अत्यंत सुंदर प्रसादी माला लेकर गया है। कितने बजे? 9:45 बजे, 9:45 पर प्रभुपाद की प्रसादी माला लेकर आए। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि आज श्रील प्रभुपाद के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर में बहुत से भक्त श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते रहे, परंतु फिर भी प्रभुपाद की एक प्रसादी माला मेरे लिए मेरे कमरे में आई, जबकि मैं छोड़ के आ गया था अपने कमरे में। 9 बजे से पहले ही छोड़ के आ गया था, और वहाँ तो बहुत भक्त लोग रहे और रात में बहुत देर तक रहे, तो भी मुझे वो माला वो मेरे कमरे में आई। ये प्रभुपाद की मेरे ऊपर असीमित कृपा थी। अपने ऊपर श्रील प्रभुपाद की ऐसी अद्भुत कृपा देखकर मैंने विचार किया कि आज के दिवस पर मेरे मन में ये विचार आया था कि श्री कृष्ण तो प्रतिदिन मेरे साथ अद्भुत लीलाएं करते हैं, परंतु आज तो श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है। अतः आज के दिवस पर श्रील प्रभुपाद की ओर से कुछ ऐसा संकेत मिलना चाहिए जिससे मैं समझ सकूं कि श्रील प्रभुपाद की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। मैंने दिन में ऐसा सोचा था। भगवान कृष्ण तो बहुत संकेत देते हैं अपनी कृपा का, लेकिन आज प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस, तो प्रभुपाद की ओर से संकेत मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा था और फिर मैं भूल भी गया। लेकिन फिर रात में 9:45 बजे जब प्रसादी माला आई तो याद आया कि देखो मैंने सोचा था कि प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, तो प्रभुपाद की कुछ कृपा का संकेत मिले। ये बात तो आज के दिवस पर मैंने अपने मन में सोची थी, परंतु इस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि रात्रि के समय पर श्रील प्रभुपाद की प्रसादी माला मेरे कमरे में आ गई। श्रील प्रभुपाद की अपने ऊपर ऐसी अद्भुत कृपा देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अच्छा, अब देखो एक और आश्चर्य की घटना हुई। बड़े ध्यान से सुनिए।
अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। उस समय जिस समय मेरे कमरे में श्रील प्रभुपाद की एक प्रसादी माला आई, उसमें प्रद्युम्न प्रिया प्रभु यहाँ बैठे हैं, प्रद्युम्न प्रभु ने मेरी डायरी को अनायास बीच से खोला। मेरी डायरी जिसमें सब घटनाएं लिखी जाती थी ना, ये सब लीलाएं लिखी जाती, अनायास बीच से खोला। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि मेरी डायरी में दिनांक 11 फरवरी 2015 की एक ऐसी लीला निकली। जैसे ऐसे खोला ना, डायरी को ऐसे खोला तो 11 फरवरी 2015 की एक ऐसी लीला निकली जिसमें ये बात आई थी कि मेरे निकट श्रील प्रभुपाद की प्रसादी माला आई, है ना। अब ये कितना आश्चर्य है ना। सोचिए कि उस डायरी में कितने मतलब लीला तारीख की, ऐसे वही मतलब एक तारीख की 11 फरवरी 2015 की, और उसमें भी कि मेरे निकट श्रील प्रभुपाद की प्रसादी माला आई। अब कैसे मतलब ये जो बन सकता है ना। ये बात तो डायरी के अंदर से निकली, परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जिस समय मेरे निकट श्रील प्रभुपाद की प्रसादी माला आई, ठीक उसी समय मेरी डायरी के अंदर से भी यही बात निकली कि मेरे निकट श्रील प्रभुपाद की प्रसादी माला आई। हरि बोल। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटनाएं को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो देखिए, हमारा कोई गुण नहीं है, ये तो केवल प्रभुपाद के बनाए हुए नियम, उनका ही केवल ये है कि हम पालन कर रहे हैं, पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कुछ कृपा के संकेत मिलते हैं, है ना, तो इसमें क्या समझना चाहिए कि उनके बनाए हुए नियम का ही जो है ये प्रभाव है कि मतलब कृष्ण जो है अगर कृपा के संकेत और प्रभुपाद की कृपा के संकेत मिलते हैं। अपना कोई गुण नहीं कि कुछ गुण बता रहा हूं। अगर मेरा कुछ गुण है तो ये है कि प्रभुपाद के नियमों लेता है कि स्वस्थ होता है कि मैं स्वस्थ हो, उसका अपना गुण थोड़ी है। वो तो इलाज जो करा रहा स्वस्थ हो गया, अपना गुण है कि मैं तो मेरे कोई गुण नहीं। कि जो नियम है, जो भक्ति के जो नियम अपराध हैं नाम के, तो रोज अपराधों से बचने बात है। हम रोज अपराध बोलते हैं, फिर बचने के बाद भी बोलते हैं 10 से बच करके रहें, है ना। अगर 10 अपराध और इस तरह से अगर के द्वारा कुछ आई मेरे अंदर, ये जो घटनाएं होती तो इनका कोई ये ना समझे अपना गुण बता, है ना। तो करने के लिए तो ये है कि इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि भाई लोग सोचें कि भाई अपना मुझे मानो, केवल इतनी है ना। इससे जो मिलती है कि आप लोग भी अगर अपराधों से बचें, निंदा से बचें और श्रवण किए तो जो है आप लोग भी जो है इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद का गुणगान